महाराज जी। हाँ जी। मेरा नाम ज्योति ओझा है। मैं बाहरिया सिकंदर प्रयागराज से आई हूँ। मुझे आपसे 2 प्रश्न करना था। मैं क्लास 3 में हूँ। मुझे आपके गुरुकुल में पढ़ना था, तो आपके गुरुकुल में कैसे एडमिशन करवाऊँ? ऑनलाइन अभी गुरुकुल गौरी गोपाल गुरुकुल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी अब बहुत जल्दी। तो उसके ऑनलाइन क्लासेस घर बैठे आप ले सकते हैं और घर बैठे पढ़िएगा, ठीक है। आप अपनी स्कूली पढ़ाई भी पढ़ते रहिए, साथ में वो गौरी गोपाल गुरुकुल की जो ऑनलाइन आधे घंटे की क्लास रहेगी वो अटेंड करना है सिर्फ। दूसरा प्रश्न, वो जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, जब हमारे लोग का पेपर होता है, तो जब पेपर आता है तो हम लोग भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मंत्र पढ़ें या कौन से भगवान का नाम ले जो हमको लोग को पूरा याद आ जाए? ओम, भूल जाते हैं ना, तो माँ सरस्वती की उपासना किया करो। रोज सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया करो। चढ़ाते हैं। और सरस्वत्यै नमः, सरस्वत्यै नमः का जाप किया करो। और अंकुरित अनाज, चने, दाल अंकुरित करके खाया करो। अंकुरित खाओगी तो आपको स्मरण शक्ति ज़्यादा रहेगी। पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन खाती हो? नहीं। सही, चाउमीन खाते हैं। इसलिए भूल जाती हो। चाउमीन लंबी लंबी होती है ना, से वही वाली चाउमीन, वो फंस जाती है ना आपके दिमाग में जाके इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। आपको अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स इत्यादि खाना चाहिए। सैलड, फल ज़्यादा खाना चाहिए। एप्पल तो रोज खाना चाहिए 1, सेब, ठीक है। यदि आप ये खाओगी ना तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। योग किया करो। और चलो, धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। हम प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। हाँ हमने आपसे सुल्तानपुर में गुरु दीक्षा लिए हुए थे सर जी। जी समझ लीजिए हम आपका डेली रेगुलर कथा सुनते हैं जी। पहले मूवी वूवी देखते थे, अब जब से आपका कथा सुनने लगे समझ लीजिए 3 बजा कि नहीं मोबाइल चालू, दुकान पे रहते हैं, दुकान ही सुन लेते हैं गुरुजी। समझ लीजिए जब से आपसे कथा जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए एकदम इतना प्रसन्न रहते हैं, नशा पाती सब छूट गया गुरुजी। वाह, सब आपके आशीर्वाद है गुरुजी। हम लोग जान लीजिए गुरुजी 4 भाई हैं, 4 भाई हैं, सब लोग साथ में पूरा एक परिवार है। कोई भी त्यौहार पड़ता है एकदम समझ लीजिए आनंद आ जाता है गुरुजी। वाह, बढ़िया। समझ लीजिए जब से आपसे जुड़े हमारे फैमिली में जान लीजिए हमारी माता जी भी आपकी कथा बराबर सुनती हैं। हम लोग आपसे जान लीजिए सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं और कोरोना काल से कथा से आपसे हम जुड़े, जान लीजिए जीवन एकदम धन्य हो गया गुरुजी। जान गए। और कुछ जनाना है? नहीं, खुश रहो, खुश रहो। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। महाराज जी हर पूजन में अक्षत का ही प्रयोग क्यों होता है? हैं? हर पूजन में अक्षत का ही प्रयोग क्यों होता है? उसका नाम ही है अक्षत, जिसका क्षय ना हो। जब उसका क्षय नहीं होगा तो उसके द्वारा पूजा की गई आपको भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, इसलिए अक्षय अक्षत। और भी अन्न है उनका प्रयोग नहीं होता है? उनका भी प्रयोग होता है। यज्ञ में 7 धान का प्रयोग होता है, 7 प्रकार के अनाज का प्रयोग होता है। हर पूजा का अलग अलग विधान है। जैसे भगवान नारायण को, भगवान नारायण की, भगवान शालिग्राम भगवान को चावल चढ़ता ही नहीं, अक्षत उन्हें नहीं चढ़ता, तो उन्हें दूसरा पदार्थ चढ़ता है। ऐसी है, किसी को चढ़ता है किसी को नहीं चढ़ता। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। जी, आपके चरणों में कोटि से कोटि प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। महाराज जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ महाराज जी हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं जी। लेकिन महाराज जी पूजा करते करते हम कभी कभी बहुत रोने लगते हैं। है? वो मैया कहाँ गई, दूधा वाली मैया कहाँ गई? मैया दूधा वाली मैया है गई? अरे अभी मैया यहीं थी, टिक ही नहीं रही है कहीं। अब लोग यहाँ बिठाए थे, फिर लगता चली गई। मैया हाथ उठाओ, कहाँ गई दूधा वाली मैया? दूधाधारी आश्रम वाली है क्या? हाँ गई वो लगता है, पहुंच जाएंगी, चिंता ना करो, खुश रहिए। यहीं है आसपास कहीं। राधे राधे गुरु जी। जी महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि हम जब पूजा करते हैं हाँ। हमारे आंखों में आंसू बहुत आता है, रोने अच्छा लगते है, हैं। अच्छा है।
तो महाराज जी क्यों आता है इसे? बहुत भाव विभोर हो जाते हैं तो पूजा ये करते भाव है ना आपका, इसलिए आता है। भगवान से प्रेम है इसलिए तो आता है। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी महाराज जी, आज वो भी पूरा हो गया। चलो खुश रहो, राधे राधे महाराज जी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी, हाँ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को ये पूछना था कि मेरे घर पे जितने भी भाई बहन जितने हैं ना, सब बहुत पढ़ने में तेज हैं मेरे को छोड़ के, तो मैं क्या करूं ऐसा कि मेरा भी पढ़ने में बहुत मन लगे? तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। मतलब पढ़ने की कोशिश तो करते पर पढ़ नहीं पाते, कुछ बता पाए आप? नहीं नहीं, पढ़ाई में तो मन लगाना ही पड़ेगा। ऐसा है, पढ़ाई में मन लगाना है ना तो सूर्य भगवान को सवेरे 1 लोटा जल चढ़ाना स्टार्ट करो और हनुमान चालीसा का रोज पाठ करो, ठीक है? क्योंकि मेरे घर पे जितने पूरे खानदान वाले सब पढ़ने लिखने वाले, हाँ, मेरे तो को आप छोड़ सूर्य के। भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाया करो सवेरे और हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। मेरे दादी को भी राधे राधे बोल दीजिए, वो आना चाहती थी, आ नहीं पाई हैं। राधे राधे, दादी को भी, आपको ठीक भी, है, सबको। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी राम गुरु जी। बोलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा, हेलो। गुरु जी मुझसे आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना था। पूछो। गुरु जी मैं कोई भी अच्छा काम करता हूँ, घर में मम्मी पापा सबके लिए अच्छा ही करता हूँ, गौ सेवा करता हूँ, सब कुछ अच्छा करता हूँ, पर मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलती होता रहता है। कुछ गलत नहीं होता बेटा, आप अच्छा करते रहो। क्या गलत हुआ आपके साथ बताओ? कुछ मैं करने जाता हूँ तो कोई ना कोई बाधा आ जाती है। नहीं आएगी। देखो बाधा, समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला कि अमृत निकला? बताओ, पहले क्या निकला था समुद्र मंथन में? जहर। हाँ, तो कोई भी अच्छा काम करोगे तो पहले तो बाधा आएगी ना, जहर निकलेगा, पर करते रहने से आखिरी में अमृत निकलता है। करते रहो। गुरु जी कब तक करते रहें? जब तक सफल ना हो जाओ, जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक कर्म कर। असफल व्यक्ति तब तक नहीं माना जाता। आपने सफलता के कर्म करते हुए, आप सफलता के पीछे पड़े हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आप असफल नहीं हैं। असफल व्यक्ति तब होता है जब सफल होने के प्रयास छोड़ देता है। जब प्रयास छोड़ देंगे तो असफल हैं। आप करते रहो प्रयास। अभी आपकी उम्र ही क्या है बेटा? ये तो बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत बार गिरना होता है, फिर खड़ा होना होता है। ये तो शुरुआत है, जितना गिरोगे न इस उम्र में उतने मजबूत होगे। और दूसरी बार गुरु जी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमारे प्रयागराज में आए, हम यहीं के रहने वाले हैं। खुश रहिए। अच्छा है, राधे प्रयागराज राधे। है, आप लोग अच्छे से पढ़ो लिखो, योग्य बनो, खुश रहिए। राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, बॉम्बे में काम करता हूँ। बॉम्बे में मीरा रोड में आपका कथा सुना था। हाँ हाँ जी, आपका पास। अब मीरा रोड मेरे जिधर रहता हूँ वहाँ से 3-4 घंटा का सफर करके आपका पास गया था फैमिली का साथ जी। लेकिन इधर मैं भैया का साथ आया हूँ। लेकिन गुरुजी एक प्रश्न था। हम लोग गांव में संतोषी माँ का पूजा बहुत करते थे, पहले उनका मूर्ति बना के भी पूजा पाठ किए, लेकिन गुरु शंकराचार्य ने बोला संतोषी माँ का कोई पुराण में निर्मित नहीं है, उनका पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, उसमें कोई पुण्य नहीं मिलता। ये क्या सच है? देखो, हमारे यहाँ पूजा है पंचदेव की। हमारे यहाँ 5 वो देवों तो की आप पूजा। हमारे यहाँ पंचदेव में कौन कौन है सुन लीजिए। पंचदेव में हमारे यहाँ है भगवान विष्णु, जिन्हें आप भगवान नारायण कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, कृष्ण कहिए। दूसरे हैं भगवान शंकर। तीसरी है माता दुर्गा। दुर्गा में आप हमारी 52 शक्ति पीठ आ गई, काली माता, भद्रकाली, महाकाली, केला माता, शारदा माता इत्यादि माता आ गई। चौथे नंबर पर हैं भगवान सूर्य नारायण, और 5वें नंबर पर हैं गणेश जी, गणपति बप्पा। तो ये 5 देव हैं। शंकर जी नाम लिया तो हनुमान जी आ गए, विष्णु नाम लिया तो रामकृष्ण भगवान के 24वें अवतार आ गए। ये पंचदेव की पूजा आप कर रहे हैं, दुर्गा काली महाकाली की पूजा कर रहे हैं, तब तो सही है। मनमाना कहीं आचरण ना करो, मनमाने भगवान ना लॉन्च करो, तो ये अच्छा है, ठीक है। लोग करते आए हैं तो अब देखो ऐसा है, यहाँ हमारे देश में कुछ लोग भेड़ चाल चलते हैं कि एक भेड़ गिरी गड्ढे पे तो सारी भेड़ गिर गई। हाँ, हम लोग भी महाराष्ट्र में साईं बाबा का भगवान बहुत पूजा पाठ करता था, आपका कथा सुन के बंद कर दिया पूजा पाठ। भगवान की पूजा करो, सही है। और गुरुजी हम लोग पश्चिम बंगाल का ना, सब लोग मांस मटन मच्छी सब खाते हैं, मेरा घर वाला भी खाता है।
लेकिन मैं और मेरा बीवी बच्चे कोई नहीं खाता है आपका कथा सुन के, लेकिन मेरा माता पिता सब खाता है। तो आपका कथा सुनने के लिए बोलता है ना, बोलता है ये गुरु फुरु ढंगी भंगी। और हमारा उड़ीसा में एक सारोदी बाबा बोल के था, वो भी बहुत अच्छे प्रवचन करते थे। मेरा माता पिता सब उनका ही कथा सुनते थे। बाद में मालूम पड़ा कोई लड़की फिड़की का चक्कर में उनको जेल हो गया, तभी से उन्होंने गुरु को मानते नहीं। लेकिन मैं तो आपका शरण में हूँ। ऐसा है ना, हाँ जी, कई बार ज्यादा खा लेने से आदमी मर जाता है, तो क्या आदमी खाना छोड़ देता है? कई बार आदमी नहाने से डूब जाता है, पानी में मर जाता है, तो क्या आदमी नहाना छोड़ देता है? घर वाला नहीं समझते। बस कोई बात नहीं, वो मांसाहारी हैं इसलिए नहीं समझ रहे हैं। तो मैं उनका आप सेवा कर समझ सकता गए, हूँ। हाँ सेवा करो माँ बाप की। आप मांसाहारी नहीं हैं, आप नहीं खाते, अच्छी बात है। और मेरा बॉम्बे में एक बिजनेस करता हूँ, जैसे ऐसा आपने है, कई बार बच्चे ना बड़े होके माँ बाप को लाठियों से मारते हैं। मारते कि नहीं, बच्चे परेशान करते हैं। तो यदि बच्चे लाठियों से माँ बाप को मारने लग जाएं, तो क्या माँ बाप बच्चे पैदा करना छोड़ देते हैं क्या? भाई जो बुरा है वो बुरा है, तो वो जेल चला गया, कर्मदंड भोग रहा। ये छोड़ी कि अब एक गलती किया तो नहीं हम सबको गलत कहें। भाई एक बच्चा माँ बाप को मार रहा है, तो क्या इस डर से बच्चा पैदा करना छोड़ दे समाज? और भाई गलत करने वाले किस क्षेत्र में नहीं है? कितने स्कूलों में टीचर लोग गलत काम करते पकड़े गए, हम भी तो क्या बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें? फिर इसलिए सब पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। ये कुंभ का क्षेत्र है बेटा, ऋषि मुनियों के कारण ही ये कुंभ परंपराएं चल रही हैं। आज लाखों, दुनिया का सबसे बड़ा मेला यदि है तो साधु संतों की बदौलत ही तो है। हमारे देश में संत, तुलसीदास जी कौन है? संत हैं। सूरदास जी कौन है? संत हैं। रैदास जी कौन है? संत हैं। ये संत ना होते तो आज भारतीय संस्कृति ना होती। तो संतों का बहुत बड़ा योगदान है। अब आप कहो जी संतों को नहीं मानते, तो संतों के बिना तो भारत की संस्कृति की कोई कल्पना ही नहीं है। और गुरुजी, मैं तो आपका ही कथा सुनने के लिए बॉम्बे से यहाँ ही आया जी, लेकिन कल से 30 किलोमीटर कम से कम चला ये ढूंढते ढूंढते। और मैं आपका गुरुकुल बच्चे के लिए कुछ मतलब पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन वो बॉम्बे में ही है। तो वो आपने बोला ना सेवा के लिए, तो आपने बोला रोज कुछ कुछ ना निकालने का। तो मेरा एक छोटा सा धंधा है, फास्ट फूड का है, तो मैं रोज 100-200 कुछ ना कुछ और दान पेटी में जमा करता हूँ। बहुत सुंदर भाव है, तालियां बजाकर सम्मान करें। 1 लाख रुपए तक हो गया है। मैं गुरुकुल आके आपको वृंदावन में देना चाहता हूँ। शायद मेरा बच्चे का स्कूल अप्रैल लास्ट तक बंद रहेगा, तो आप गुरुकुल में ही रहोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, कथा करने को जाओगे? वहीं रहेंगे गुरुकुल में। धन्यवाद। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, हमारा पहला प्रश्न ये था कि आपको हमारा प्रयागराज कैसा लगा? बहुत अच्छा। और दूसरा प्रश्न ये था कि जब भी मैं कोई कर्म करने जाती हूँ मेरे साथ हमेशा कांड हो जाता है, ऐसा क्यों? कौन सा कांड हो गया? कल हम आपकी कथा सुनने आए थे इसी टाइम पे। यहाँ से जाने के बाद मुझे घर पे बहुत डांट मिली थी। क्यों? ऐसे ही कि मतलब रात में क्यों चली गई। मतलब ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, भक्ति में ध्यान नहीं है। और हम लोग कल आपकी कथा ही सुनने आए थे यहाँ पे, तो घर पे जाके बहुत डांट हुई थी। मतलब समझ में आया कि हाँ सच में मैं कर्म करने गई थी, मेरे साथ कांड हो गया, बहुत डांट पड़ी थी घर पे। ऐसा है ना, माँ बाप का डांटना अपनी जगह सही है, वो माँ बाप है, उनका अधिकार है। माँ बाप को डांटने का अधिकार उनसे मत छीनना, पहला। दूसरा ये है ना कि वो माँ बाप हैं और आप हो लड़की, आप हो बेटी, और इतना बड़ा कुंभ भरा है, तो उनको एक चिंता तो होती है ना कि अभी तक नहीं आई, कहाँ होगी पता नहीं, कोई रास्ता ना भटक जाए, कहाँ ना चली जाए। समाज में सब तरह के लोग होते हैं, आप लोगों को अच्छी बुरी नज़र से देखने वाले दोनों ही लोग होते हैं। तो माँ बाप अपनी जगह सही हैं, इसलिए माँ बाप बिल्कुल अच्छे होते हैं और आपकी चिंता करते हैं ना बेटा। जब तक माँ बाप है ना बेटा, तब तक कोई डांटने वाला और इंतजार करने वाला है। वो नहीं होंगे तो फिर घूमना पूरी रात जीवन में कौन पूछने वाला कहाँ थे, क्यों थे। वो तो अच्छा है कि माँ बाप हैं। और गुरुजी आज भी नहीं आने दे रही थी मम्मी, तो मम्मी से मैं झगड़ा करके आई कि बस मैया मम्मी को 5 बोलना मिनट। कि आना, मैं बुला रहा हूँ आपकी माँ को। क्या नाम है मैया का? सुमन तिवारी। तो मैया को बोलना आए कल की कक्षा में, बात कराना प्रश्नोत्तरी में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मम्मी मेरी मना करी थी खास, मैं बोली मुझे जाने दो, मुझे गुरुजी से लास्ट बार मिलना, कल मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं बोली मुझे यही नैनी रहती हूँ, मेरी कॉलेज है कल से, तो इस वजह से मेरी आज तक यहाँ रह पाऊंगी बस। राधे राधे गुरुजी। मैया बोलना मम्मी को, मैया को कि वो आए, मम्मी नहीं मैया। ठीक है मैया को। हाँ जी। हेलो।
राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। बड़ी असमंजस की भावना है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2013 में पूर्ण महाकुंभ लगा हुआ था। थोड़ा से बेटा, हाँ पाठक थोड़ा से किनारे आ जा, भैया को देखे। हाँ। कुछ लोगों का ये कहना है जी जी कि 2013 में पूर्ण महाकुंभ लगा था, जो 12 कुंभों के बाद 144 साल का योग बनता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि 2025 में लगा हुआ है। तो इंसान बड़ा असमंजस में है कि कौन सा पूर्ण महाकुंभ है। पूर्ण महाकुंभ तो देखो हर 12 साल में जो आता है वो पूर्ण महाकुंभ ही होता है। कुछ ग्रह नक्षत्र के जो योग हैं, कुछ विशेष हैं, वो कभी कभी बनते हैं। तो वो ग्रह नक्षत्र इस बार विशेष बना है, बाकी बनता तो हर बार है, इस बार थोड़ा ज़्यादा नंबर से बना है। तो बस वही है, बाकी हर बार का महापूर्ण कुंभ ही है। ठीक है। अच्छा गुरुजी, एक और सवाल था हमारा आपसे। जी जी। कि जैसे कि लोग राम भक्ति कृष्ण भक्ति करते हैं, वैसे मैं बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त हूँ। सही है। तो जैसे कि क्या नाम है, अगर बजरंगबली का कोई मंत्र आप हमें बता देते तो बड़ा अच्छा होता। बजरंगबली